यहोवा मिनिस्ट्री यूके के इस पेज पर आप सभी का रेवरेंड चरणजीत सिंह जी के साथ, उनकी पूरी टीम, उनकी पूरी फैमिली के साथ मैं मंजूषा किरण आप सबका स्वागत करती हूँ। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हुए आज के इस दिन में परमेश्वर के वचन पर मनन करने जा रहे हैं। आज परमेश्वर हमसे क्या बात करना चाहता, हम इसे सुनने जा रहे हैं। अपने आप को हमें तैयार करना है, क्योंकि जब हम परमेश्वर के वचन पर मनन करेंगे, वचन को सुनेंगे, वचन पर चलेंगे, परमेश्वर की योजना हमारी जिंदगी में पूरी होगी। और जब हम परमेश्वर के वचन पर चलने वाले लोग बनेंगे, शैतान हमारा कुछ नहीं कर सकता है, क्योंकि वो देखेगा कि हमारे सामने हमारा प्रभु खड़ा है और वो प्रभु से हारा हुआ है, वो कुचला हुआ है, वो गिराया हुआ है, वो हमारा कुछ नहीं कर पाएगा। तो यदि हमें इस संसार में रहकर अपना जीवन चलाना है, तो हमें प्रभु के साथ चलना होगा। बिना प्रभु के हम शैतान के मार्ग में चलने लग जाएंगे। याद रखिएगा, प्रभु हमारी जिंदगी के लिए सबसे बड़ी आवश्यकता है, क्योंकि जब हमारी जिंदगी में प्रभु होता है तो हम जीवन पाते हैं, बहुत आयत का जीवन पाते हैं। हम अच्छी चारागाह में जाते हैं और वो हमें चारा दिया करता। वचन कहता है तुम्हें मैं चारा दूंगा। वो हमारा चरवाहा बन जाता है और हम उसकी भेड़ें बन जाते हैं, और वो हमें शैतान के पंजे से बचा लेता है। और यहाँ तक जब हम घोर अंधकार की भरी हुई तराई में होकर गुजरते हैं, वो हमें अपनी गोद में उठा लेता है। तो हमें प्रभु के साथ अपना जीवन आगे बढ़ाना है। प्रभु इसीलिए तो आया इस संसार में। इन दिनों हम परमेश्वर के वचन पर जब मनन करें, उद्धार के संदेश को हम हर दिन सुनते हैं। किसी न किसी माध्यम से हमारे पास उद्धार का संदेश आता है। आज का संदेश भी वही है, सुसमाचार है, सुसंदेश है, शुभ संदेश है, जो हमारे लिए परमेश्वर ने इस संसार में भेजा है। और ये उसका प्रेम है जो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हम पर प्रकट हुआ है। आइए हम आज अपने आप को तैयार करें कि परमेश्वर के उस प्रेम को अपने दिल में रख सके, अपने जीवन से दिखा सके। आप सबों का एक बार फिर से मैं इस पेज पर स्वागत करती हूं और आप सबों को प्रेज द लॉर्ड। जब हम परमेश्वर के वचन पर मनन करने जा रहे हैं, उसके प्रेम के बारे में जानने जा रहे हैं, तो हमें पवित्र आत्मा की आवश्यकता है, क्योंकि हम वचन को समझ नहीं सकते। हमारे पास इतना ज्ञान और बुद्धि नहीं है कि हम परमेश्वर के वचन को समझ सके। परमेश्वर की पवित्र आत्मा की सामर्थ हमारी सहायता करती है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा मैं तुम्हारे लिए एक सहायक भेजूंगा, और वो सहायक पवित्र आत्मा है जो मुझे और आपको मिला है। तो हमें वचन को समझने के लिए प्रार्थना करनी है, परमेश्वर के चरणों के पास हमें आना होगा कि हम परमेश्वर के वचन को समझ सके और उससे ज्ञान पा सके, और हम जान सके और इस संदेश को हम दूसरों तक बांट सके कि प्रभु यीशु मसीह ना सिर्फ मेरे लिए पर संसार के हर एक लोगों के लिए इस संसार में उसने जन्म लिया। वो इसीलिए आया कि हम सारे के सारे लोग बच जाएं, हम सारे के सारे लोग स्वर्ग राज्य में पहुंच सके। वो इसीलिए आया। अपने आप को हम तैयार करेंगे, इस समय अपनी आंखों को बंद करेंगे और हम परमेश्वर से उस सामर्थ को मांगेंगे। थैंक यू जीसस, हालेलुया। धन्यवाद 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 करते खुदा। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। तुझसा इस जहां में और कोई है नहीं, तुझ बिन आसरा मेरा है ना कहीं। रहूं तेरी बाहों में प्रियतमा,
तुझ बिन आसरा मेरा है ना कहीं, रहूं तेरी बाहों में प्रियतम मेरे, तू ही मेरा सर्वस्व यीशु मेरे। आराधना तेरी आराधना यीशु मेरे, तेरी आराधना। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। महान परमेश्वर, राजाओं के राजा, प्रभु के प्रभु, सारी आशीषों को देने वाले सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद 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 करते हुए इस समय हम सारे के सारे एक मन एक चित होकर आपके चरणों के निकट आते हैं, आपका धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, आज के इस दिन के लिए, समय के लिए, ये समय जो आपने हमारे लिए निर्धारित किया कि इस समय हम आपके वचन पर मनन करने जा रहे हैं। पिता, आपसे पवित्र आत्मा की सहायता को मांगते हैं पिता। महान परमेश्वर पिता, इस समय हम यहोवा मिनिस्ट्री यूके के इस पेज के लिए धन्यवाद करती हैं, पास्टर साहब के लिए, उनकी पूरी टीम के लिए धन्यवाद करते हैं और हर एक को आपके हाथों में सौंपते हैं। इस समय में मैं अपने आप को शून्य करती हूँ, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से मुझे भर दीजिए और एक एक शब्द आपकी ओर से हो, एक भी शब्द मेरी ओर से ना हो। पिता, आपका धन्यवाद 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 करती हूँ और ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम में होकर मांग लेते, सुनिए और ध्यान से ग्रहण कीजिए। आमीन आमीन। जब हम यिर्मयाह चैप्टर 33 को देखेंगे, यिर्मयाह नबी की पुस्तक और उसकी 33 अध्याय, यिर्मयाह चैप्टर 33 वर्स 14 से 16 तक, यहाँ पर इस प्रकार लिखा है, यहोवा की यह भी वाणी है, देख ऐसे दिन आने वाले हैं कि कल्याण का जो वचन मैंने इज़राइल और यहूदा के घरानों के विषय में कहा है उसे पूरा करूंगा। उन दिनों में और उन समयों में दाऊद के वंश में धर्म की एक डाल लगाऊंगा और वह इस देश में न्याय और धर्म की काम करेगा। उन दिनों में यहूदा बचा रहेगा और यरूशलेम निडर बसा रहेगा और उनका नाम यह रखा जाएगा, अर्थात यहोवा हमारी धार्मिकता, और उसका नाम यह रखा जाएगा, अर्थात यहोवा हमारी धार्मिकता। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे। जब हम इन्हें पढ़ते हैं, इन वचनों को, तो हम अपने जीवन में झांक के देखेंगे तो हम पाते हैं कि हम तो अधर्म में थे, हम बुराइयों में थे, हम कोई भी ऐसे कार्य नहीं कर रहे थे कि हम स्वर्ग जा सके। और वचन हमसे इसी बात को कहता है। जब आप रोमन्स चैप्टर 3 वर्स 10 और 11 को देखेंगे, रोमियो उसका तीसरा अध्याय 10 और 11 वचन, रोमन चैप्टर 3 वर्स 10 और 11, तो वहां लिखा है, कोई भी धर्मी नहीं, एक भी धर्मी नहीं, कोई भी समझदार नहीं, एक भी समझदार नहीं। ये परिस्थिति थी प्रभु यीशु मसीह के आने के पहले, ये परिस्थिति थी। प्रभु यीशु मसीह के पास हमें उद्धार पाने जाने से पहले हमारी भी यही परिस्थिति थी कि जब परमेश्वर स्वर्ग से नीचे पृथ्वी पर दृष्टि करता था और मनुष्यों को देखता था, तो वो पाता था कि कोई भी धर्मी नहीं है, एक भी नहीं है, कोई भी समझदार नहीं है, एक भी नहीं है। और वचन कहता है, जब उसी के रोमन्स चैप्टर 3 वर्स 23 को देखते हैं, तो उसमें हम पाते हैं कि सबने पाप किया और सब उसकी महिमा से रहित है। हम महिमा में थे। हम जब जेनेसिस चैप्टर 1-2 को पढ़ते हैं तो हम महिमा में थे, लेकिन 3 में आते हैं तो महिमा समाप्त हो जाती है, क्योंकि पाप हमारी जिंदगी में आ जाता है और परमेश्वर की महिमा हमारी जिंदगी से उठ जाती है। अब हम परमेश्वर को रूबरू देख नहीं सकते आमने सामने, क्योंकि यदि हम उसे देखने की कोशिश करेंगे, भस्म हो जाएंगे, नाश हो जाएंगे, मर जाएंगे। हम अपवित्र लोग हैं और इस अपवित्रता में हम स्वर्ग कैसे जाएंगे? इस अपवित्रता में हम प्रभु परमेश्वर को कैसे देखेंगे? इसीलिए तो
परमेश्वर ने मेरे लिए और आपके लिए ये योजना बनाई कि उसने अपना इकलौता बेटा हमारे लिए दे दिया, कि जब हम उसके पास आते हैं, जब हम उस पर विश्वास करते हैं, तो हम उद्धार पाते हैं, हम उस अनंत राज्य में प्रवेश करते हैं, हम अनंत जीवन पाते हैं, हम स्वर्ग में परमेश्वर के मुख का दर्शन करने पाए। आज हम यहाँ पर कुछ बातों को देखने जा रहे हैं। सबसे पहली चीज जो हम यहाँ देख रहे हैं वो है, हम इसी में पाते हैं, कल्याण का जो वचन मैंने इज़राइल और यहूदा के घरानों के विषय में कहा है, ये उस वक्त के लिए। लेकिन जब आप लूका, ये इज़राइल और यहूदा के घरानों के लिए, अभी जब आप लूका और उसके दूसरे अध्याय को देखेंगे, लूक चैप्टर 2 को जब आप देखेंगे, लूक चैप्टर 2 और लूक चैप्टर 2 के 10 और 11 वर्ष को देखिए। तब स्वर्गदूत ने उनसे कहा, लूक चैप्टर 2 वर्स 10 एंड 11, तब स्वर्गदूत ने उनसे कहा, मत डरो, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूं, जो सब लोगों के लिए होगा, कि आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है, और यही मसीह प्रभु है, जो सब लोगों के लिए। अब ये जो प्रभु यीशु मसीह के का जो सुसंदेश है, ये अब हम सब के लिए है। तो हम पहली चीज यहाँ देख रहे हैं, कल्याण का वचन। कल्याण का वचन। हम मरी हुई अवस्था में थे। जब हम यशायाह नबी की पुस्तक को पढ़ते हैं, एज़ेया चैप्टर 9 वर्स 2 को, यशायाह नबी की पुस्तक और उसके 9 अध्याय और उसके दूसरे वचन को, तो हम वहां पर पाते हैं कि हम किस परिस्थिति में थे। हम किस परिस्थिति में थे, मैं आपके लिए पढ़ रही हूं। यहां लिखा है, जो लोग अंधियारे में चल रहे थे उन्होंने बड़ा उजियाला देखा, जो लोग घोर अंधकार से भरे हुए मृत्यु के देश में रहते थे, उन पर ज्योति चमकी। हम मृत्यु के देश में रहते थे। जब परमेश्वर ने सृष्टि की रचना की, तो उसने मनुष्य को अपने पास में रखा, उसके लिए खूबसूरत स्थान बनाया जो कहलाता है अदन की वाटिका। हम उस अदन की वाटिका में बड़े आनंद और खुशी के साथ रहते थे। आज भी जब हम प्रभु के पास आते हैं तो बड़े आनंद से भर जाते हैं, आनंद में रहना शुरू कर देते हैं। अब सेम कॉमन चीज जो वहां हुई, ये कॉमन चीज अब हमारी जिंदगी में भी हो जाती है। वहां पर उस आनंद के वातावरण को, उस खुशी को शैतान बर्दाश्त नहीं कर पाया। शैतान आज भी जब हम यीशु को ग्रहण करते, हमारे आनंद को बर्दाश्त नहीं कर पाता है। हमारी जिंदगी में तब बहुत सारी समस्याओं को वो डालने लगता है। वो डालने लगता है कि हम किसी तरह प्रभु के मार्ग से हट जाए। और कुछ लोगों को मैंने ये कहते सुना है कि जब हम प्रभु में नहीं थे तभी हम ठीक थे। नहीं, यदि आप प्रभु में नहीं थे, आप ठीक नहीं थे, क्योंकि तब आप मृत्यु के देश में रहते थे। अब आप जीवन के देश में आ गए हैं, अनंत जीवन के राज्य में आ गए हैं। आप उस समय आप मृत्यु के देश में थे, और ये मृत्यु आई शैतान के द्वारा। जब आप जेनेसिस चैप्टर 3 को पढ़ेंगे और आप उसमें पाएंगे कि शैतान ने हवा को बहकाया, आदम ने भी उस फल को खाया, हवा ने भी उस फल को खाया, और उसके बाद वो उस अनाज्ञाकारिता के पाप में पड़ गए, और तब उन्हें बहुत सी बुराइयों महसूस हुई अपने अंदर कि हम तो वस्त्रहीन हैं। तब महसूस हुआ उन्हें, और तब वे परमेश्वर की आवाज सुन के डर गए, और वहां पर आ गई मृत्यु। जब आप जेनेसिस चैप्टर 3 वर्स 19 को देखेंगे, वहां पर लिखा हुआ है कि तू मिट्टी से बना है और अंत में मिट्टी में ही मिल जाएगा। ये वो मृत्यु है जो अब मनुष्य की जिंदगी में आ गई, क्योंकि जब परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया था,
तब आशीष दी, फूलो फलो पृथ्वी पर भर जाओ। लेकिन जब पाप कर लिया मनुष्य ने, तो ये शाप, ये पाप के बंधन, शाप के बंधन, ये मृत्यु अब मनुष्य की जिंदगी में आ गई। तब हमारे लिए, क्योंकि हम मृत्यु के देश में रह रहे थे, मर मर के नाश हो रहे थे, तब हमारे लिए जीवन का वचन, कल्याण का वचन इस संसार में आया, मेरे और आपके लिए, हमारे लिए आया। वचन में अभी हमने देखा है, आनंद का, बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूं, जो सब लोगों के लिए होगा, एक एक जन के लिए, आपके लिए, मेरे लिए, संसार के सारे लोगों के लिए। ये आनंद का सुसमाचार कि प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए इस संसार में आया, उसने मेरे लिए और आपके लिए इस संसार में जन्म लिया, उसने हमारे लिए इस संसार में जन्म। तो जब हमें ये आनंद का समाचार मिलता है तो हमें खुश होना चाहिए, हमें खुश होना चाहिए कि कल्याण का समाचार हमारे लिए इस संसार में आए। अगर ये कल्याण का समाचार हमें नहीं मिलता, अगर प्रभु इस संसार में नहीं आता, हम आज भी मृत्यु के देश में ही रहते, हम आज भी वहीं रहते। लेकिन जब हम प्रभु के पास आते हैं तो वो कहता है, द्वार मैं हूं। हमारा प्रभु यीशु मसीह जिसने चरनी में जन्म लिया, वो हमारा द्वार बनकर इस संसार में आया। है ना कल्याण का वचन? ये कल्याण का वचन है। हम मरे हुए थे, हमें जिंदगी देने आया, ये कल्याण का वचन है। हम उस द्वार से प्रवेश करते हैं, ये कल्याण का वचन है। हम उस चारागाह में जाके चारा पाते हैं, ये कल्याण का वचन है। जब हम उस जगह में पहुंचते हैं, अंधकार की शक्तियों से हम आजाद हो जाते हैं, जैसा अभी हमने यहाँ पर पढ़ा। जो लोग अंधकार से भरे, मृत्यु के देश में, हम अंधकार से भरे हुए देश में रहते थे, अंधकार हमारी जिंदगी में था, तब हमारा प्रभु यीशु मसीह संसार में आया और उसकी ज्योति हमारे जिंदगी में चमकी, उसकी ज्योति हमारे जिंदगी में चमकी। उसने अपना उजियारा, अपनी ज्योति मुझे और आपको दी कि हम उस ज्योति से ज्योतिर्मय हो जाएं। जब आप जॉन चैप्टर 8 वर्स 12 को देखेंगे, जॉन चैप्टर 8 वर्स 12, यीशु ने फिर लोगों से कहा, जगत की ज्योति मैं हूं, जो मेरे पीछे होलेगा वह अंधकार में न चलेगा परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। जो मेरे पीछे होलेगा वो जीवन की ज्योति पाएगा, जीवन की ज्योति पाएगा। और उसने ये ज्योति हमें दी। जब आप मैथ्यू चैप्टर 5 और चैप्टर 5 के वर्स 14 को देखेंगे, मैथ्यू, मत्ती रची सुसमाचार और उसके 5वें अध्याय और उसके 14 वर्ष में लिखा है, तुम जगत की ज्योति हो, जो नगर पहाड़ पर बसा हुआ है वह छिप नहीं सकता। तो जब हम प्रभु के पास आते हैं, जब हम प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण कर लेते हैं, जब ये कल्याण के वचन को हम सुन के अपने दिल में रखते हैं, तो हम उसकी ज्योति को पा लेते हैं। तब हम अंधकार से निकल जाते हैं, उसकी ज्योति में पहुंच जाते हैं और तब हम जीवन पा लेते हैं। और तब हमें मृत्यु का कोई खौफ नहीं रहता, कोई डर नहीं रहता, कोई डर नहीं, क्योंकि हमने तो उस द्वार से प्रवेश कर लिया अनंत जीवन पाने के लिए, बहुतायत का जीवन पाने के लिए हमने उस द्वार से प्रवेश कर लिया। ये है वो कल्याण का वचन जो यहाँ पर हम पाते हैं, इस कल्याण के वचन को। आज ये कल्याण का वचन आपके लिए है। आप यदि अब भी प्रभु से दूर हैं, या आज भी आप संदेह करते हैं बातों पर, या आज भी आप प्रभु पर निर्भर नहीं हैं, अपनी जिंदगी अपने तरीके से आज भी जी रहे, तो प्रियो प्रभु के पास आ जाओ। ये कल्याणकारी वचन आपके लिए ही है कि आप प्रभु यीशु मसीह को उद्धार करता ग्रहण करो। संसार की कोई भी चीज आपको उद्धार नहीं दे सकती है, सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु मसीह एकमात्र उद्धार करता है। ये सुसंदेश, ये कल्याण का वचन आज आपके लिए है कि प्रभु के पास आ जाओ प्रियो,
और जीवन पालो, ज्योति पालो, कि अंधकार में ना चलो, क्योंकि अंधकार में चलते चलते नरक की आग में गिर जाएंगे। लेकिन यदि प्रभु की ज्योति में चलेंगे तो हम चलते चलते प्रभु के पास पहुंच जाएंगे। चलेंगे हम ज्योति में, ज्योति में, ज्योति में, चलेंगे हम ज्योति में, साथ उसकी ज्योति में। हम उसकी ज्योति में चलते चलते वहां पर जाएंगे। वो इसीलिए तो आया इस संसार में, उससे बर्दाश्त नहीं हुआ, हमारे परमेश्वर से बर्दाश्त नहीं हुआ, हम मर गए थे, नाश हो रहे थे। ये परमेश्वर देख नहीं सकता है। आज भी वो हर एक को मौका देता है। हर साल क्रिसमस आता है, हर साल हमारा मन आनंद से भर जाता है, क्रिसमस की तैयारियां शुरू हो जाती है। लेकिन हर साल वो क्रिसमस आता है, क्रिसमस जाता है, क्रिसमस आता है, क्रिसमस जाता। क्यों ना इस साल का क्रिसमस हमारी जिंदगी में हमेशा हमेशा के लिए आ जाए, हमेशा हमेशा के लिए। आप यीशु मसीह को उद्धार करता और मुक्तिदाता ग्रहण करके हर दिन उसके जन्म का उत्सव मनाए, हर दिन आनंद से भर जाए कि मेरा प्रभु मेरे लिए इस संसार में आया, उसने मेरे लिए इस संसार में जन्म लिया। ओहो मसीह आया, जमीन पे खुशी होती है, सारी खुशी होती है, सारे आसमान खुशियां मनाइए, खुश हो जाइए। वो आपके लिए उतर आया, वो आपके लिए उतर आया। उसने मरियम को चुना, यूसुफ को चुना, और आपके लिए वो इस संसार में आ गया। वो राजा के घर में भी जन्म ले सकता था, क्योंकि वो तो राजाओं का राजा है, महाराजा धीराज है वो। लेकिन उसने राजा को नहीं चुना, उसने किसी याजक का घर भी नहीं चुना, उसने किसी फरीसी सदूकी का घर भी नहीं चुना, उसने चुना एक बढ़ई का परिवार। उसने मरियम को चुना कि हम उसे महसूस कर सके, उसके पास आ सके, उससे जीवन पा सके। ये वो कल्याण का वचन है जो आपके लिए है। दूसरी चीज हम यहाँ देखते हैं, दूसरी चीज जो हम देखते हैं वो है धार्मिकता का वचन। यहाँ पर हम धार्मिकता के उस वचन को पाते हैं। जब आप यशायाह नबी की पुस्तक को पढ़ेंगे, यशायाह चैप्टर 53 और उसके वर्स 4 से 6 तक, यशायाह चैप्टर 53 वर्स 4 से 6 तक, तो आप उसमें पाएंगे, तब आप उसमें पाएंगे, निश्चय उसी ने हमारे रोगों को सह लिया, हमारे ही दुखों को उठा लिया, तो अभी हमने उसे परमेश्वर का मारा कूटा दुर्दशा में पड़ा हुआ समझा। परंतु वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, वह हमारे अधर्म के कामों के कारण कुचला गया, हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी, उसके कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो जाए। हम तो सब के सब भटके भेड़ों के समान भटक गए थे, हम में से हर एक ने अपना मार्ग लिया, और यहोवा ने हम सबों के अधर्म का बोझ उसी पर लाद दिया। हम सब के अधर्म का बोझ उसी पर लाद दिया। हम सब के सब भटक गए थे, हम भटकी हुई भेड़ों के समान अपना अपना मार्ग लेके चल रहे थे। बहुत कोशिशें हुई, राजाओं ने, भविष्यवक्ताओं ने, नबियों ने समझाया, लेकिन हमें कोई फर्क नहीं पड़ा, मनुष्य को कोई फर्क नहीं पड़ा, अब सबने अपना अपना मार्ग ले लिया। तब वो उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह इस संसार में जन्मा कि मेरे और आपके अधर्म के बोझ को उठा ले, और वो हमारी धार्मिकता बन जाए, वो हमारी धार्मिकता बन जाए। जैसा अभी हमने पढ़ा था रोमन्स चैप्टर 3 वर्स 10 में कि कोई भी धर्मी नहीं, एक भी धर्मी नहीं। वाकई हम तो अधर्म में पड़े हुए थे, कोई भी धर्मी नहीं थे। और जब हम अधर्म में पड़े हुए अपवित्र लोग हैं तो कैसे परमेश्वर का दर्शन पाएंगे? लेकिन हमारे प्रभु ने हमारे अधर्म के इस बोझ को उतार दिया। जकरिया नबी की पुस्तक और उसके जब आप 3rd चैप्टर को देखेंगे, जकरिया चैप्टर 3 और उसके 4 और 5 वर्ष को देखिए। तब दूत ने उनसे जो सामने खड़े थे कहा,
इसके ये मैले वस्त्र उतारो। फिर उसने उससे कहा, देख मैंने तेरा अधर्म दूर किया है और तुझे सुंदर वस्त्र पहना देता हूं। अधर्म दूर करके। तब मैंने कहा, इसके सिर पर शुद्ध पगड़ी रखी जाए। अतः उन्होंने उसके सिर पर याजक के योग्य शुद्ध पगड़ी रखी और उसको वस्त्र पहनाए। उस समय यहोवा का दूत पास खड़ा था। तो सोचिए, हमारे अधर्म के वस्त्र को उतारा गया, हमारे सिर पर पगड़ी रखी गई। हमारे अधर्म के वस्त्र को उतारा गया और हमारे सिर पर पगड़ी रखी गई, क्योंकि हम सब अधर्म में पड़े हुए लोग थे। एक और वचन पढ़ेंगे, कोलोसियंस चैप्टर 3 वर्स 9। एक दूसरे से झूठ मत बोलो, क्योंकि तुमने पुराने मनुष्यत्व को उसके कामों समेत उतार डाला है। 10 वर्स में लिखा है, और नए मनुष्यत्व को पहन लिया, जो अपने सृजनहार के स्वरूप के अनुसार ज्ञान प्राप्त करने के लिए नया बनता जाता है। हमने पुराने अधर्म के वस्त्र को उतार दिया। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक रेवल्यूशन चैप्टर 19 वर्स 8, उसको शुद्ध और चमकदार महीन मलमल पहनने का अधिकार दिया गया, क्योंकि उस महीन मलमल का अर्थ पवित्र लोगों के धर्म के काम है। धर्म के काम है। 13 वर्ष में लिखा है, वह लहू छिड़का हुआ वस्त्र पहने हैं और उसका नाम परमेश्वर का वचन है। स्वर्ग की सेना श्वेत घोड़ों पर सवार और श्वेत और शुद्ध मलमल पहने हुए उसके पीछे पीछे है। और इसी के जब आप रेवल्यूशन चैप्टर 22 के वर्स 14 को देखेंगे तो उसमें लिखा है, धन्य है वे जो अपने वस्त्र धो लेते हैं। तो हमारे वस्त्र को धार्मिकता का वस्त्र बनाने के लिए प्रभु यीशु मसीह इस संसार में जन्मा। ये वचन जो हम पढ़ते हैं, ये वचन जो उसके जन्म से संबंधित है, ये कल्याण का वचन है। ये वचन जो हम पढ़ते हैं, जो उसने हमारे लिए इस संसार में जन्म लिया, इस वचन को पढ़ते हैं, ये हमारे लिए धार्मिकता का वचन है। हम अधर्म के कामों में लिप्त थे, हम अधर्मी थे, हमारे लिए ही प्रभु यीशु मसीह इस संसार में जन्मा और उसने मेरे लिए और आपके लिए लहू बहाया कि उसके बहाए हुए लहू से धोए हुए वस्त्र को हम धारण करें और हम उसकी धार्मिकता बन जाए। हम वो धार्मिकता बन जाए जो वो बनाना चाहता है। आज वो समय है कि आप उसके पास आ जाइए और उस वस्त्र को ले लीजिए जो उसने अपने लहू से धो के आपके लिए रखा है। उस वस्त्र को ले लीजिए, उस पगड़ी को ले लीजिए। जब आप प्रभु के पास आएंगे, परमेश्वर के पास पश्चाताप करते हुए आएंगे, प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता ग्रहण करते हुए, तो वचन कहता है, पहला पत्रस उसका 2 अध्याय उसका 9 वचन, 1 पीटर चैप्टर 2 वर्स 9, पर अब तुम्हें चुना हुआ वंश, राजपद धारी याजकों का समाज, परमेश्वर के निज लोग, उसकी पवित्र प्रजा, मैं और आप उसकी पवित्र प्रजा, उसके निज लोग, उसके राजपदधारी याजकों का समाज बन जाते। आज प्रभु यीशु मसीह का जन्म हम उत्सव जो मना रहे हैं, आज उसे वाकई में अपने दिल में, अपने घर में जन्म लेने दीजिए, ताकि आपके जिंदगी में वो कल्याण का वचन आ जाए, ताकि आपकी जिंदगी में ये धार्मिकता का वचन आ जाए। और तीसरी और आखिरी बात जो हम यहाँ देख रहे हैं, वो है उद्धार का वचन। वो है उद्धार का वचन। हम तो मरे हुए थे, मरी हुई अवस्था में थे, तब वो उद्धारक इस संसार में जन्मा। वो उद्धारक इस संसार में मेरे और आपके लिए जन्मा कि मैं और आप उद्धार पाले। यदि वो नहीं आता, हम उद्धार नहीं पाते। हमें उद्धार पाना है तो हमें प्रभु के पास आना होगा, पश्चाताप करना होगा और तब हमें उद्धार मिलेगा। जक्कई के पास में प्रभु यीशु मसीह आया,
वो उस मार्ग से जा रहा है, जक्कई देखना चाहता है, वो उस मार्ग से जा रहा है। और जब जा रहा है, उसने जक्कई को पुकारा। आज वो आपके घर के पास में खड़ा है, आपके द्वार को, घर के द्वार को खटखटा रहा है कि इस क्रिसमस मैं तेरे घर रहना चाहता हूं। आज वो आपसे कह रहा है, इस क्रिसमस मैं तेरे घर रहना चाहता हूं। क्या आप तैयार हैं? यदि आप तैयार हैं, आप पापों से प्रायश्चित करेंगे, क्योंकि अशुद्धता में तो वो रहेगा नहीं। तो आपको क्या करना है? सिर्फ अपने पापों से प्रायश्चित करना है और कुछ भी नहीं करना है। ना कहीं जाके किसी को कुछ देना, ना लेना, सिर्फ अपने पापों का अंगीकार करना है। प्रभु, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दीजिए, माफी मांगना है उससे। सिर्फ और सिर्फ अपने पापों से प्रायश्चित करना है। जब आप प्रायश्चित कर लेंगे, वो आपके घर में आकर कहेगा, आज इस घर में उद्धार आया, क्योंकि इस घर में प्रभु यीशु मसीह का जन्म हो गया। आज इस घर में प्रभु यीशु मसीह का जन्म हो गया। ये उद्धार का वचन आपके लिए स्वर्ग से आया कि उद्धारकर्ता ने इस संसार में आपके लिए जन्म लिया। आपके लिए उसने जन्म लिया कि आप बचाए जाए। ये उद्धार का वचन है, ये कल्याण का वचन है। जैसा भी हमने पढ़ा, ये कल्याण का वचन है। और हमने देखा कि ये धर्म का वचन है, और आगे हमने देखा कि ये उद्धार का वचन है। जब आप उसके पास आएंगे, उसको अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करेंगे, आपकी जिंदगी में उद्धार आ जाएगा। वचन कहता है, प्रेरितों के काम उसका 2 अध्याय और 21 वचन, एक्ट्स चैप्टर 2 वर्स 21 में, जो उसका नाम लेगा वो उद्धार पाएगा। जो प्रभु यीशु मसीह का नाम लेगा वो उद्धार पालेगा। प्रभु यीशु मसीह का नाम लीजिए और उद्धार को पा लीजिए। आज मौका है। उस डाकू के पास छोटा सा, थोड़ा सा मौका था। जब आप लूक चैप्टर 23 वर्स 41 और 42 को पढ़ेंगे तो आप उसे पाएंगे। उस डाकू ने कहा, जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी सुधि लेना। उसके पहले उसकी जो बातचीत है, वो कह रहा है कि ये तो निर्दोष है, लेकिन हम तो अपने पापों के अनुसार दंड पा रहे हैं। मतलब उसने प्रायश्चित किया, अपने पापों का अंगीकार किया कि हम पापी हैं, इसलिए हमें ये दंड मिल रहा है। और तब उसने यीशु से कहा, जब तू अपने राज्य में आए मेरी सुधि लेना। और तब प्रभु कहता है, तू आज ही मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। आज आप अपने दिल में, अपने घर में प्रभु को जन्म लेने दीजिए। आज मत कहिए कि सराय में जगह नहीं है। आज मत कीजिए, कहिए कि मेरे पास समय नहीं है। आपके पास आज अभी यही समय है। इसके बाद समय है या नहीं मालूम। प्रभु यीशु मसीह आ जाएंगे और तब आप क्या करेंगे? तब समय खत्म हो चुका रहेगा, द्वार बंद हो जाएगा और तब प्रभु कहेगा, मैं तुझे नहीं जानता। तो आज मौका है, आज उस उद्धार के वचन को ग्रहण कर लीजिए, आज उस धार्मिकता के वचन को ग्रहण कर लीजिए, आज इस कल्याण के वचन को ग्रहण कर लीजिए और अपने जीवन के द्वारा लोगों तक इस वचन को पहुंचाइए। आज अपना जीवन उसको अर्पण कर दीजिए। उससे कहिए, प्रभु मैं तेरा, आज मैं तेरे पास आता हूँ, आज मैं तुझे अपना उद्धार करता और मुक्तिदाता ग्रहण करता। अपनी आंखों को बंद करेंगे, अपने आप को प्रभु के हाथ में सौंपेंगे, क्योंकि आज प्रभु हमारे बीच में है। आज वो आपके सारे अधर्म और पाप को आपकी जिंदगी से निकालना चाहता है। आज वो आपकी जिंदगी के अंधकार को हटाना चाहता है। वो अपनी अद्भुत ज्योति आपको देना चाहता है। उसने कोड़े खा लिए, आज वो आपको चंगाई देने आया है। उसने कोड़े खा लिए, मोल चुका दिया आपकी बीमारी का, उससे चंगाई को ले लीजिए। वो आज आपको चंगा कर रहा है। उस स्पर्श को महसूस कीजिए, उसकी आवाज को सुनिए उसकी आवाज को। कितनी मधुर, मीठी, शीरीन आवाज है, उसे सुनिए। वो आपको बुला रहा है, वो आपको पुकार रहा है। उस आवाज को सुन लीजिए और उससे कहिए, प्रभु मैं तेरे पास आती हूं, अर्पण करता हूं खुद को हाथों में तेरे, धो दे मुझको तू प्रभु वचनों से तेरी इच्छा पर ही तू मुझको चला, भर दे पवित्र आत्मा से मुझको खुदा। भरने के लिए बोलिए, प्रार्थना कीजिए, अपने आप को खाली कीजिए।
दीजिए। बोलिए प्रभु पवित्र आत्मा की सामर्थ से मुझे भर दीजिए खुदा। ओ राजाओं के राजा, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। आपका धन्यवाद करते हुए अपने सारे प्रिय लोगों के साथ जो इस समय में फेसबुक लाइव में, यूट्यूब में देख रहे हैं पिता, उन सबों के साथ आपके पास आते हैं पिता। यदि वो किसी दुख तकलीफ पीड़ा में है, उनके दुख तकलीफ पीड़ा को यीशु के नाम से दूर कर दीजिए। इसी समय प्रभु यीशु मसीह के नाम से दूर कर दीजिए। आनंद को उनके जिंदगी में बरसा दीजिए खुदा। ओ राजा, जो किसी प्रकार के बंधन में है, आज उनके बंधन प्रभु यीशु मसीह के नाम से टूट जाए। सारे बंधन तोड़ दीजिए पिता, ताकि वो आपके पास आने पाए। ओ खुदा ओ राजा, जो बीमार है प्रभु यीशु नासरी के नाम से इस समय वो चंगाई को पाले। चाहे किसी भी प्रकार की बड़ी छोटी कोई भी बीमारी हो, सारी बीमारी की आत्मा को हम यीशु के नाम से डांटते और लोगों की जिंदगी से दूर जाने की आज्ञा देते। राइट नाउ इस समय वो चंगाई को पाले। ओ राजा, ओ महान परमेश्वर, धन्यवाद देते खुदा जो मिनिस्ट्री करते हैं पिता, उनके लिए आशीष मांगते हैं, पवित्र आत्मा का अभिषेक मांगते हैं। महान परमेश्वर पिता, यहोवा मिनिस्ट्री यूके के लिए आशीष और कल्याण को मांगते खुदा। ओ राजा, धन्यवाद करती हूँ खुदा, जब मैंने अपने आप को शून्य किया, आपने मुझे आत्मा की सामर्थ से भरकर मेरा उपयोग किया। एक एक शब्द आपकी ओर से था, एक भी शब्द मेरी ओर से नहीं था। आपका धन्यवाद 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 करती, धन्यवाद के साथ ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम में होकर मांग लेती, सुनिए और दया से ग्रहण कीजिए। आमीन आमीन आमीन। इस समय हम आशीष ग्रहण करेंगे। परमेश्वर तुम्हें आशीष दे और तुम्हारी रक्षा करे। परमेश्वर अपने मुख का प्रकाश तुम पर चमकाए, तुम पर अनुग्रह करे। अब हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता आप सबों के साथ युगानुयुग बनी रहे। आमीन आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सबों को बहुत आशीष दे।